श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल सखा जब राज तिलक का समाचार सुनते हैं तो राज तिलक का समाचार सुनकर सभी हृदय में हर्षित होते हैं। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं और प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उन सभी का आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं और फिर अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे बाल सखा आपस में एक दूसरे से राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं कि को रघुबीर सरिस संसारा सीलु सनेहु निबाह निहारा। इस संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला और कौन है। और यह भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि तह तह ईसु देउ यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु हो नात यह और निबाहु। कि भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म लें वहां यानी उस योनि में हम तो सेवक हों और श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों। और खाली यही नहीं कि वो स्वामी हो हम सेवक हो, बल्कि हो नात यह और निबाहु, और यह नाता अंत तक निभ जाए, यह आशीष दीजिए। तो असभिलाषु नगर सब काहू कैकय सुता हृदय यति दाहू। और नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी जी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। इसी पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, और नीच के मत के अनुसार चलने पर चतुराई नहीं रह जाती, वह भी नष्ट हो जाती है। और इधर चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी सांझ समय सानंद नृपु गयऊ कैकयी गे गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह स्नेह। और संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, और इस तरह कि मानो साक्षात स्नेह ही शरीर को धारण कर अनिष्ठुरता के पास गया हो। आज का प्रसंग इसी के आगे
कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। सो सुनीति अरिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सुल कुलिस यसी अंगव निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। सभय नरे सुप्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। कुमति कसी कुबेस ताफाबी, अनहि वातु सूच जनु भाबी। जाई निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया केहि हेतु रिसानी। केहि हेतु रानी रिसानी, पर सत पानीपति निवारई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। बार बार कहराऊ, सुमुख सुलोचन पिक बचनी। कारण मोहि सुनाओ, गजगामिन निज कोप कर। तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कैकेयी के महल में गए, तो वहां पर कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए कि कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। और डर के मारे महाराज दशरथ जी का पांव आगे कोई नहीं पड़ता। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है, यानी राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति अरिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। वही राजा दशरथ जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर देवराज इंद्र बसते हैं, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस यसी अंगव निहारे, तिरतिनाथ सुमन सर मारे। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुनी कि महाराज ने किसी दासी से पूछा कि तुम्हारी स्वामिनी कहाँ है। तब दासी ने कहा कि कोप भवन में है, लेकिन मैं कारण नहीं जानती। ता ऊचुः क्रोध भवनम प्रविष्टा नैव विद्महे, अध्यात्म रामायण में उल्लिखित है। और वही वाल्मीकि रामायण में कि देव देवी भृशम क्रुद्धा
क्रोधागारम भिद्रुता। लेकिन यहां यह ध्यान रहे कि मंथरा कैकेयी को पट्टी पढ़ाकर यहां से चली गई थी। इत्युक्त्वा प्रययौ कुब्जा गृहम। तो अन्य दासियों से चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी ने पूछा जो वहां पर थी। अब भय बस अगहुड़ कि भयवश आगे पैर नहीं पड़ता। इस बात से दिखा रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि राजा कैकेयी के वश में रहे हैं। जैसा कि प्राण और सुत सब कुछ के लिए कहा कि प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। पैर आगे नहीं पड़ता कि सुनकर खड़े हो गए और फिर आगे कोप भवन चलने को कदम उठाया, किंतु पैर आगे ही नहीं बढ़ता। भयवश इत्युक्तो भय संत्रस्तो राजा, अध्यात्म रामायण में उल्लिखित है। तो क्या भय हुआ? तो सत्योपाख्यान और गर्ग संहिता में जो उल्लेख है कि कैकेयी राजा को जो इकरार पत्र, जो प्रतिज्ञा पत्र विवाह के समय राजा दशरथ जी ने लिखा था, उसका स्मरण हो या आया, उसी का भय तो नहीं। किंतु मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने राजा और कैकेयी के वचनों से भी इसका लेस मात्र भी उल्लेख नहीं किया और न ही पाया जाता है, और न ही मंथरा इसको स्पष्ट कही। मंथरा ने धरोहर रूपी वरदान का ही सहारा लिया, न कि किसी प्रतिज्ञा पत्र का। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उसका कारण दे रहे हैं कि तेरति नाथ सुमन सर मारे। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जितेंद्रिय यशस्वी राजा यह प्रिय संवाद रानी को सुनाने के लिए, कौन सा प्रिय संवाद? राम राज्याभिषेक का। पहले कैकेयी जी के महल में गए और राजा के इस समय को कैकेयी जी ने आज तक कभी नहीं लांघा था, किंतु अविवेकिनी कैकेयी भरत को राज्य दिलाना चाहती है और यह बात राजा जी को मालूम न थी। कैकेयी को न देखकर राजा जी दुखित हुए ही थे, अब क्रोध की बात सुनकर वे अधिक दुखी हुए और उसे देखकर तो घबरा गए, क्योंकि कैकेयी राजा को प्राण से भी प्यारी थी। वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो कोप भवन तो इसलिए इसी के लिए बना ही हुआ है कि यदि रानी कुपित हो तो उस भवन में चली जाए। अकुपित अवस्था में न जाने कैसी आज्ञा उनके मुख से निकल पड़े। पर राम राज्याभिषेक के समय महारानी के कोप भवन में जाने का अर्थ दुनिया तो यही लगावेगी कि राम राज्याभिषेक सुनकर रानी कैकेयी से सहा न गया, वह कुपित हुई। और यह समझकर राजा दशरथ जी को संकोच हुआ, आगे चलकर कहेंगे भी कि घरी कुघरी समुझ जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेसु। और प्रणय कोप का बड़ा भारी भय भी हुआ, क्योंकि बंधन तो बहुत से हैं, परंतु प्रेम की रस्सी का बंधन ही दूसरा है। भौरा लकड़ी के बेधने में बड़ा कुशल होता है, लकड़ी एक तरफ से दूसरी तरफ तक छेद डालता है, पर कमल के कोष में बंध जाने पर उसका किया कुछ भी नहीं होता। इसलिए महाराज प्रणय कोप के भय से अत्यंत भयभीत हुए। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। जिसके भुजबल के भरोसे इंद्र बसते हैं, अर्थात जो इंद्र की सहायता किया करते हैं। इससे यह बता रहे हैं कि स्वर्ग के राजा से
अधिक राजा दशरथ जी बलवान हैं। राक्षसों को मारने से सुरपति की सहायता हुई, इसीलिए सुरपति बसई बाहुबल जाके कि दशरथ महाराज पातालवासी राजाओं से भी बली हैं। नरपति सकल रहें रुख ताके, कि पृथ्वी के जितने नर राज हैं भूपति, वे जैसा रुख देखते हैं वैसा काम करते हैं। इससे मर्त्य लोक के राजाओं से भी अधिक बलवान दिखाया। असो सुनीति रिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। राजा पहले आनंद में मग्न थे कि सांझ समय सानंद नृपु, गयऊ कैकई गेह। और वे ही स्त्री का कोप सुनकर सूख गए। राजा के द्वारा काम का प्रताप प्रत्यक्ष यहां बाबा जी ने दिखाया। इसी से कहते हैं देखो, यहां राजा पर प्रत्यक्ष बीत रही है। इस समय यह बात प्रत्यक्ष नेत्रों का विषय, तो यह काम के प्रताप की बड़ाई है। कामी पुरुष इसी तरह प्राण प्रिया के कोप से सहम जाते हैं। इसलिए काम के फंदे से बचे रहो, यह उपदेश है। जो पहले कहा था कि कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, तो उसका यहां पर अर्थ स्पष्ट कर दिया कि सो सुनीति ऋष गयऊ सुखाई। सकुचऊ यानी सूख गए, कोप भवन में है अर्थात क्रुद्ध है। सुल कुलिस यसी अंगव निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। भाई त्रिशूल महादेव जी का, कुलिश यानी वज्र इंद्र का, खड्ग या तलवार दुर्गा और काली जी का, या यूं कहें कि शूल वज्र खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र भगवान विष्णु के जो ये सब अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, इन सबों को भी सह लेने वाले जो वीर हैं, उनको भी कामदेव ने पुष्पों के बाण से मार मार कर घायल कर डाला, अर्थात कामी बना दिया। कहने का भाव कि पहले राजा के ऊपर काम का प्रताप वर्णन कि सो सुनीति रिस गयऊ सुखाई, इससे यह दिखाया कि राजा कामी है, स्त्री के वश है। इसलिए कहते हैं कि राजा दशरथ ही ऐसे नहीं, त्रिलोकी में जितने भी वीर हैं वे सब काम के वश हैं। इसमें राजा की कोई न्यूनता नहीं। भाई शूल वज्र खड्ग ये सब आयुध अमोघ हैं, फिर भी जलंधर मेघनाद रावण आदि के अंगों ने इनका भी निरादर किया था। तो ऐसे अत्यंत कठोर अंगों वाले भी पुष्प बाणों से घायल किए गए, वे भी न बचे, तब भला राजा दशरथ का क्या कहना। भाई शूल कुलिस और अश्व के संबंध से सुमन सर कहे, कहने का भाव कि जिन्होंने बड़े बड़े कठिन अस्त्र शस्त्र सहे, उन्हें अत्यंत कोमल फूल के बाण से मारा, अर्थात वे कामासक्त हो गए। कि शूल कुलिस असी अंगव निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। भाई शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र और अन्य राजाओं दैत्य दानव आदि की तलवार की चोट सह लेने वाले राजा दशरथ को कामदेव ने फूलों के बाण से ऐसा मार गिराया कि वे मूर्छित हो गए। तो यह उनकी दशा प्रत्यक्ष देखने में आ रही है। कई टीकाकार जनों का मत है कि यह चोट पहले की है, जब उन्होंने पहल नारद जी से कैकेयी के रूप लावण्य का समाचार पाया था। उस समय वे काम बाण से मूर्छित हो गए थे। देवकाली देवी से प्रार्थना करने पर वह योगिनी बनकर कैकेयी के पास गई और दूती का काम किया। तत्पश्चात
प्रतिज्ञा पत्र लिखने पर विवाह हुआ, जैसा कि सत्योपाख्यान और गर्ग संहिता में उल्लेख है, जबकि मानस में इसका उल्लेख कहीं नहीं। तो यह कथा सत्योपाख्यान में है। राजा दशरथ जी ने शिव जी का त्रिशूल, इंद्र का वज्र सहा, इसका कोई प्रमाण भी कहीं नहीं मिलता। जलंधर आदि ने शंकर का त्रिशूल सह लिया, मेघनाद, वृत्तासुर आदि ने इंद्र का वज्र सह लिया, रावण ने कुबेर आदि सभी के अस्त्र शस्त्र सह लिए, यहां तक कि विष्णु का चक्र भी उसका कुछ न कर सका। तो दशरथ जी में लगाने से कि शूल कुलिस आदि का, यहां पर यह भाव कि शिव जी के त्रिशूल, इंद्र के वज्र के समान अमोघ आयुधों को जो सह लेते थे, यानी राजा दशरथ जी सह लेते थे, देवासुर संग्राम में दैत्यों के ऐसे आयुध सहे ही होंगे, और अंगव निहारे उठाने वाले भी हैं। भाई त्रिशूल, वज्र और तलवार धारण करने वाले भूत भावन भगवान शिव, इंद्र और विष्णु भी पुष्पबाणों से घायल हुए हैं। तब राजा दशरथ घायल हुए तो इसमें आश्चर्य क्या। तो सभय नरे सुप्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। डरते डरते राजा अपनी प्रिया यानी कैकेयी के पास गए, और कैकेयी की यह दशा देखकर भारी दुख हुआ। और कैकेयी की स्थिति, भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। और वहां पर देखते हैं राजा दशरथ जी कि कैकेयी भूमि पर पड़ी हुई है, मोटा पुराना वस्त्र पहने हैं, और शरीर के अनेक प्रकार के आभूषण गहने उतार कर इधर उधर डाल दिए, फेंक दिए हैं। तो बाबा जी लिखते हैं कि कुमति ही कसी कुबेस ताफाबी, अनहिवात सूच जनु फाबी। कि दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता कैसी फव रही है, इस तरह की मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। जाई निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। और राजा कैकेयी के पास जाकर कोमल मीठी वाणी से बोल रहे हैं कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, काहे बड़े ऋषियानहा, काहे कुपितहा। तो सभय नरे सुप्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। कोप भवन सुन सकुचऊ राऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। इसमें राजा का भय कहकर प्रसंग को छोड़े थे, बीच में काम के प्रताप की बड़ाई करने लगे। अब फिर यहां कि सभय नरेश उसे प्रसंग को मिलाकर फिर वही से कहते हैं, भाई वहां चलना कहे, और यहां प्रिय पहि गयऊ से पहुंचना कह रहे हैं। और पहुंचकर देखी दशा, क्या दशा देखी, यह आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, दुख दारुण भयऊ। कि कोप भवन में जाना सुनकर दुख ही हुआ था, अब दशा देखकर दारुण दुख हुआ। और कैसी दशा है कि भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। भूमि शयन अर्थात जमीन पर बिना किसी बिछौने के पड़ी हैं, मोट पुराना मोटे मैले वस्त्र पहने हैं। शेखे कल्याणी पान सुसु, भूमौ शेखे किमर्थम, वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है। और यहां कहते हैं दिए डारी, यानी उतार कर एक जगह नहीं रखे, बल्कि ओका छितराई दहन। यह बड़े वे जहां तहां उल्टा पुल्टा पड़ा है, तो ये क्रोध के सूचक है, क्रोध के सूचना देत है।
अकुमति ही कसी कुबेसता भावी, अनहि वातु सूच जनु भावी। कुबेस बनाने का भाव कि सुवेश धारण किए रहने से राजा को यह न मालूम होगा कि रानी कुपित है, कि ऋषियान यहाँ है, गुस्सान यहाँ है। अकुवेश बनावे से राजा पूछबे करी है कि काहे बरे कुपित हा, काहे ऋषियान हा। तो कुबेश बनावे से बाबा गोस्वामी तुलसीदास कुमति विशेषण देथन। काहे कि कुसंग पाई के ई दुर्बुद्धि होइगा है, अपने हाथ से अपन वैधव्य बुलावत बा। श्री राम। अकुबेसता भावी, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वह भूमि पर पड़ी हुई कटी लता के समान या आकाश से गिरे हुए देवता के समान पूर्ण क्षीण होने के कारण स्वर्ग से गिरी कोई किन्नरी की तरह, स्वर्ग भ्रष्ट अप्सरा के समान, असफल माया के रूप में बधी हुई अप्सरा के, या व्याध द्वारा विषैले बाणों से विद्ध हथिनी के समान दिखाई पड़ती थी। और यहां भाव कि कुबेश अच्छा नहीं लगता, पर कैकेयी को यह फब रहा है, जच रहा है। काहे? क्योंकि अनअहिवात सूच कि सब भूषणों के उतार डालने से विधवा का रूप बन गया, क्योंकि इसे आगे विधवा होना है। सूच का भाव कि यह बात अभी जानी हुई नहीं है कि वह विधवा होगी, पर कुबेश यह सूचित करता है, प्रदर्शित करता है कि वह विधवा होगी। अफाबी का भाव कि कुबेश सावित्री को नहीं फबता, विधवा को ही फबता है, उसी को जचता है। तो जाई निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। पहले दूर से देख दुखी भरन कि सभय नरेश प्रिया पही गए, और निकट पहुंचते पहुंचत इतना देखें, जब और निकट पहुंचेन तो हाल पूछे लागेन, और आगे जब अत्यंत निकट पहुंचेन तो हाथ पे के जो न है उस शरीर पर फेरे लागेन कि प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। तो स्त्रियां प्रायः बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव है कि स्त्रियां प्रायः दो कारणों से रूठा करती हैं, एक तो पति की प्रतिकूलता से और दूसरे भूषण वस्त्र आदि प्रयोजनों की पूर्ति से। प्राण प्रिया कहकर कि तुम तो हमारी प्राण प्रिया हो, हम सदा तुम्हारे मन के अनुकूल ही तो सब काम किया करते हैं, तब तुम क्यों कुपित हो? रिस तो तब करना था जब हम तुम्हारे अनुकूल न करते। यह भी दिखा रहे हैं कि जो कुछ तुम कहोगी मैं अपने प्राणों से पूर्ण करूंगा। के ही हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पति निवारई। हे रानी किस लिए रूठी हो? और ऐसा कहते हुए राजा ने उसको हाथ से स्पर्श किया, और हाथ से स्पर्श करते ही वह पति को यानी राजा के हाथ को झटक कर रोकती है। मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई। और ऐसे देखती है कि मानो नागिन क्रोध में भरी हुई टेढ़ी और तीखे दृष्टि से देख रही है। दोनों वासनाएं नागिन की जीभें हैं कि दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। और दोनों वर दांत हैं, वह काटने के लिए मर्म स्थल देख रही है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। कि राजा होनहार के वश इसे हाथ झटकने आदि को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। तो बार बार कह राउ सुमुख सुलोचनी पिक वचनी कारण्य मोहि सुनाऊ गजगामिन निज कोप कर। राजा बारंबार कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, अपने कोप का कारण तो मुझे सुना। काहे बरे गुस्सान, यहाँ गुस्साए के कारण तो बतावा, रिसियाई के वजह तो बतावा। तो कही है तू रानी रिसानी पर सत पानीपति ही निवारई। भाई एक हेतु तो पूछ, कारण पूछ चुके, अब दूसर कारण पूछता है। रानी संबोधन का भाव कि जो रंग होती हैं वह भूषण वस्त्र आदि किसी वस्तु के लिए ऋषि आती हैं, पर तुम तो रानी हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हें किसी वस्तु की कमी नहीं है, जिसके लिए तुम रिस करो, तब कोप का कारण तो बताओ, क्या है कारण। भाई तुम चक्रवर्ती महाराज की प्राण प्रिय रानी हो, और तुम्हें भिखारिनी के समान पटमोट पुराना पहनना और आभूषणों को फेंक देना यह उचित नहीं है। परसत पान पति निवारई। कैकेयी को भुवंग भामिनी यहां कह रहे हैं। भाई सर्पणी छूने से क्रोध करती है, वैसे ही राजा के स्पर्श करने से, हाथ फेरने से कैकेयी ने क्रोध किया कि देखो तो सौत के कहने से हमारे पुत्र को तो ननिहाल भेज दिए, और सौत के पुत्र को राज्य देते हैं, और झूठे ही हमारे ऊपर हाथ फेरते हैं। जैसे नागिन छूते ही फुफकार मारकर काटने को करती है, वैसे ही यहां कैकेयी झुझलाकर मानो बोली कि हमसे ना बोलो, हमसे ना पूछो, हाथ झटक दिया। मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारई। सर्पणी जब काटने को होती है तब उसकी जीवा लपलपाती है, इसी भाव से सरोस विषम भाति निहारई। अब भुवंग भामिनी, भाई मंथरा को मधुमक्खी मारने वाली किरातनी कहा था कि देख लागी मधु कुटिल किराती जिम गव तकई लेऊ के ही भांति। और यहां कैकेयी को भुवंग भामिनी बाबा जी कह रहे हैं। किरातनी जब मधु ले लेती है तब मधुमक्खियां व्याकुल हो जाती हैं, किंतु मर नहीं जाती, उनको फिर मधु पीने का अवसर मिलता है, फिर से छत्ता लगाती हैं और मधु पीती हैं। इसी तरह मंथरा रूपणी किरातनी ने जब राम राज्य रूपी मधु ले लिया, तब अवधवासी रूपी मधुमक्खियां विकल हो गईं कि कृष्ण मन दुख बदन मलीने विकल मन हुमाखी मधु छीने। अर्थात राम राज्याभिषेक भंग होने से अवध वासी जो है वो व्याकुल हो गए, पर आगे वे पुनः राम राज्य देखेंगे, यानी मधु के पुनः होने से मक्खी पुनः सुखी हो जाती है। वैसे ही वनवास की 14 वर्ष की अवधि बीत जाने पर राम राज्य पाकर अवधवासी फिर से सुखी होंगे। किंतु कैकेयी तो सर्पिणी है, नागिन है, और नागिन के डसने से मृत्यु होती है। तो यह नागिन राजा को डसेगी, जिससे राजा की मृत्यु होगी और राजा जी राम राज्य नहीं देख पाएंगे। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। भाई सर्प के 2 जिह्वाएं, इसी से दोनों वासनाओं को जिह्वा कहा। और वरदान को दांत, क्योंकि दांत के लगने से मृत्यु होती है। भाई वर के मांगने से राजा की मृत्यु होगी, और मृत्यु कारक एक ही दांत होता है जो तालु में होता है।
जहां विष रहता है। तो वैसे ही यहां राजा का प्राण हरने वाला वर एक राम वनवास ही है। दूसरे दांत से मृत्यु नहीं होती, वैसे ही दूसरे यानी भरत राज्याभिषेक वर से मृत्यु नहीं होती, बल्कि केवल किंचित दुख होता है। वर दूसर असमंजस मांगा, जीवन मोर राम बिनु नाही। और सर्पणी मर्म स्थान को खोजती है जहां काटने से फिर मनुष्य जीवित ना हो। तो वैसे ही रानी भी राजा का मर्म स्थान देख रही है कि उस समय वर मांगू जब राजा फिर टल न सके। भाई राम शपथ करना ही मर्म स्थल है कि भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजे ही बचन न टरई। तो यह चेरी ने पहले ही बता रखा है, तो उसी की राह देख रही है कि कब राजा उस मर्म स्थान पर यानी राम शपथ करें। तो तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। कैकेयी मर्म स्थान देख रही है और राजा इसे काम कौतुक समझ रहे हैं। कहने का भाव कि राजा तो गाफिल धोखा खा गए। जब सर्पणी क्रोध करती है तब काटती है और रानी राजा की ओर विषम दृष्टि से देख रही है, पर राजा समझते हैं कि वह काम क्रीड़ा अर्थात कटाक्ष कर रही है। राजा जी समझे कुछ और यहां था कुछ और। तो बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। राजा ने बार बार गुस्सा होने का, जिसियाने का, कोप का कारण पूछा। जैसे कि प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी, के ही हेतु रानी रिसानी, कारण मोहि सुनाव गजगामिन निज कोप कर। भाई यहां सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी और गजगामिनी ये 4 संबोधन दिए और इनका भाव कि हमारे आगमन पर अपना सुंदर मुख दिखाकर, अपने सुंदर मृग सावक नेत्रों से अवलोकन करके यानी देख कर, सुंदर मुख से कोकिल समान सुंदर मधुर वचन सुनाकर, सुंदर गज की मतवाली चाल से हमारे पास आकर हमें सर्वदा सुख दिया करती थी। सो आज वह सब सुख क्यों नहीं दे रही हो। तो इन 4 विशेषणों को देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रतिव्रता के 4 लक्षण को बताई और उन पर प्रतिव्रता की मुहर यानी छाप लगाई। पतिव्रता को चाहिए कि आगे चल के मुख दिखाकर मधुर वचन बोले और सुंदर अवलोकन से पति को प्रसन्न करे। क्योंकि राजा के प्रति नित्य इनको बरतती थी, ये व्यवहार करती थी, परंतु आज कैकेयी ने इनमें से एक भी बर्ताव नहीं किया। राम राज्य इनमें बाधक हुआ। कहने का भाव कि तेरा सुंदर मुख है, नेत्र सुंदर है, बोली सुंदर है, चाल भी अच्छी है, फिर भी तू कोप कर रही है, कारण क्या है, शीघ्र तो कहो। तो राजा इन विशेषणों द्वारा प्रेम दिखाकर कैकेयी का मान भंग करना चाहते हैं। अब बार बार पूछने का कारण कि कैकेयी कोप का कारण बताती नहीं है। कैकेयी तो मौन है, वह बताती इसलिए नहीं कि अभी बोलने में तो हानि है। मंथरा ने तो खूब सिखाकर पढ़ाकर बताया ही था, यानी मंथरा ने कैकेयी को खूब सिखा रखा है कि काजू सवार हूं सजग सबु सहसा जनिपति आऊ। कि जब तक राजा वचनबद्ध ना हो जाएं, राम की शपथ ना ले लें, तब तक मौन ही रहना। इसलिए रानी कैकेयी राजा के बारंबार पूछने पर भी मौन है। तो अब राजा कैकेयी को कैसे मनाते हैं, उनके गुस्से को कैसे दूर करते हैं, रानी अपना वरदान कब और किस तरह मांगती हैं,
इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।